बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो शेंजन वीजा के हवाले से है। 2 फैब 2020 से नई पॉलिसी अनाउंस हो गई है, वो इंप्लीमेंट हो जाएगी और जो लोग भी 2 फैब से शेंजन वीजा के लिए अप्लाई करेंगे यूरोप में, तो उनके ऊपर क्या चीजें अप्लाई होंगी, किस तरीके से वीजा अप्लाई होगा, आपके इल्म में होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शेंजन वीजा न्यू पॉलिसी 2020 जो 2 फैब से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अप्लाई हो जाएगी। और आप तमाम लोग जो शेंजन वीजा लेना चाहते हैं, शेंजन वीजा से मुराद वो 26 ममालिक जहां पर ये वीजा एप्लीकेबल है। अगर आपको शेंजन वीजा मिल जाता है, जो कि फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड या जो भी रीजन में आते हैं, स्पेन, एस्टोनिया, लैटविया, तो आप लिस्ट निकाल लीजिएगा। ये तमाम कंट्रीज में आप मजीद फर्दर बगैर किसी डॉक्यूमेंट के जाते हैं अगर एक वीजा आपको एक कंट्री दे देती है तो अब 2 फैब 2020 से क्या तब्दीली आने वाली है, ये आपसे शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि न्यू पॉलिसी के हवाले से जो बनाई हैं, लेकिन मेरे समझ में भी नहीं आ रही वो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने कहाँ रिसर्च की है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक वीडियो डाल जरूर दी है, या शायद उन्होंने वीडियो ही डालनी थी। बहरहाल मैं आपको जो अभी ऑथेंटिक जो मालूमात है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जो आप एम्बेसी से वेरीफाई करवा सकते हैं। सबसे पहले, और इसमें एक बड़ी न्यूज भी देने जा रहा हूं, वो है 5 ईयर का मल्टीपल वीजा किन लोगों को मिलेगा, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। 5 ईयर का मल्टीपल वीजा यूरोप का, शेंजन का किसको मिल सकता है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए कि आप जो लोग वीजाज में काम करते हैं या करवा चुके हैं, उनको, जैसे यूएसए का वीजा हम फॉर्म भरते हैं या फ्रांस का भरते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको भरना पड़ता है। यानी कि इवन के तुर्की का भी वीजा जो है इलेक्ट्रॉनिकली फिल करना होता है और इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट भी करना होता है ताकि बार कोड जनरेट हो। तो अब ये जो जितना भी शेंजन वीजा है, ये तमाम का तमाम बार कोड के साथ और इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन में होगा। तो दिमाग में ये तो रख लें कि इसका भरने का सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है, उसी फॉर्म को अपने बाहर निकालना है और फिर अपने अकॉर्डिंगली इसको आपने मैनेज करना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे। चलिए मैं आपसे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो है वो मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बजाय मैं वीडियो में आपको उसको ब्रीफ करूं, एक्सप्लेन करूं, उस पर काफी वीडियोस बन चुकी हैं, इसलिए मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं चेकलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और मैं आपसे आगे फर्दर बात करने जा रहा हूं, और वो है सेकंड बात वीजा फीस के हवाले से। आप सब जानते हैं कि 60 यूरो फीस हुआ करती थी इस वीजा की, जो शेंजन स्टेट के लिए होता था। अब ये वीजा की जो फीस है ये 60 से बढ़कर 80 यूरो हो गई है, तो 20 यूरो का फर्क आ चुका है। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारी फीस जो है बढ़ चुकी है। अब ये बात किसकी हो रही है, वीजा फीस किस अप्लाई होगी, ये वाली, ये वीजा फीस उसमें अप्लाई होगी जो 6 साल से बड़े हैं। मतलब ये हुआ कि जिनकी उम्र 6 साल तक है, मतलब 6 साल के भी नहीं हुए एज पर पासपोर्ट, उनकी वीजा फीस पहले भी 0 थी और अभी भी 0 है। अगर कोई एजेंट हजरात आपसे कहें कि आपके बच्चे की उम्र 5 साल है एंड यू विल चार्ज, तो फिर आप ये बात बता दीजिएगा कि 6 साल तक, मतलब 6 साल का ना हुआ हो तो उसके लिए कोई वीजा फीस नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर एक बात वाज़ेह करना जरूरी है कि वीएफएस जो है वो अपनी फीस चार्ज करेगा। प्रोसेसिंग मौजूद है, प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी। अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो एडवांस प्लानिंग करते हैं, और उनको एक शिकायत थी कि हम लोग जो अप्लाई करते हैं तो उसकी जो टाइम लिमिट है, जो ड्यूरेशन है, दैट इज 3 मंथ। मतलब यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट 3 मंथ प्रेयर इफ यू वांट टू ट्रैवल इन शेंजन स्टेट्स। तो यहां पर अब सूरत हो गई है कि इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, विच इज अ गुड चेंज। यू कैन अप्लाई 6 मंथ प्रेयर नोटिस, यानी कि आप जो है, अगर आपको जाना है तो आप 5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले भी अप्लाई कर सकते हैं एंड वो एप्लीकेशन मानी जाएगी और वो डेट्स आपको दी जाएंगी। तो ये भी अब वहां पर आ चुका है। उसके बाद जो जरूरी पॉइंट है वो भी आपके इल्म में होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर गलती करेंगे तो बाज़ औक़ात जो लोग इसको हैंडल कर रहे होते हैं उनको भी पता नहीं होता हमारे से क्या गलती हुई है, और ये गलती की वजह से भी वीजास को मैंने
जैसे कहते हैं कि रिफ्यूज होते हुए देखा है, जिसको बहुत दुख होता है कि एक आदमी डिजर्विंग केस होता है मगर अनाड़ियों के हाथ में जाके वो अपना तबाह बर्बाद कर देता है केस को। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आप जानते हैं कि ट्रैवल इंश्योरेंस के हवाले से अभी भी वही कानून है कि तमाम इस वीजास के अंदर इफ यू वांट टू ट्रैवल इन शेंजन स्टेट्स तो यू नीड ट्रैवल इंश्योरेंस। अब मसला ये है कि अगर आप कहते हैं कि आई वांट टू गो जर्मनी तो उसके ऊपर जर्मनी का नाम आ जाए दैट इज अनफ। मगर अब जो मैंने पढ़ा है इनकी कानून के अंदर वो ये है कि इफ यू आर ट्रैवलिंग टू जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, पुर्तगाल, ऐसे कुछ अगर आप मिक्स किया आपने 3 कंट्रीज 7 कंट्रीज का अगर आपने ट्रैवल प्लान दिया है, जो कि ट्रैवल प्लान आपको पता है बनता है अगर आप जा रहे हो 12 दिनों के लिए जा रहे हो और आप 4 कंट्रियां डाल रहे हो, 3 कंट्रियां डाल रहे हो, इवन के 2 कंट्रीज डाल रहे हो, तो यू हैव टू मेंशन इन ट्रैवल इंश्योरेंस कि जी ये इन कंट्रीज के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैं बना रहा हूं। तो that's what you have to show in your documentation। तो वो नाम अब एक नहीं चलेगा कि जर्मनी ओनली या फ्ला ओनली, तो आपको थोड़ा सा ये दिखाना पड़ेगा। और जो आपका ट्रैवल एजेंट है उसके साथ मीटिंग में आप यही बताएंगे कि सर मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस को इस तरीके से बनाइए कि वो कवर हो। और अब मैं देने लगा हूं बहुत बड़ी खुशखबरी। फल मिलता है ना, हर चीज का फल होता है। तो ऐसे लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, यानी कि 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं वो शेंजन स्टेट्स के अंदर, और उन्होंने लीगल पीरियड के अंदर अपना टाइम गुजारा और लीगल पीरियड में वापस आ गए। अच्छे बच्चे हैं यानी कि वो, ठीक है ना, उनकी नीयत ही घूमने की थी, किसी टाइम भी किसी जगह भी चले गए वापस आ गए, वापस चले गए वापस आ गए। तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो क्लियर है, ठीक है ना। और उनके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं पाकिस्तान में या अपने अपने मुल्कों में जहां पर भी वो रहते हैं वो स्टैब्लिश हैं, यानी कि आज भी दे आर ओके, दे आर हैप्पी, दे वर हैप्पी एंड दे आर हैप्पी। तो अगर ये सूरत हाल है तो अगर वो अप्लाई करेंगे तो जो शेंजन वीजा पॉलिसी के अंदर भी चीज आ चुकी है कि वो उनको 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीजा देंगे। वजह यह है कि उनका रिकॉर्ड क्लियर है और इन लोगों को बार बार वीजा मांगना पड़ता है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि यूएसए जिस तरह मल्टीपल वीजा देता है 5 ईयर का, अब यूरोप कह रहा है, शेंजन स्टेट्स कह रहे हैं कि ऑल्सो वी विल ऑफर 5 इयर्स मल्टीपल वीजा, और उसी फीस में, यानी कि जो $80 आपने पे किया है उसी फीस में आपको 5 साल का मल्टीपल वीजा दे देंगे और आप एंजॉय करें, आप जितनी बार मर्जी उसके बाद जाएं। यू नो नीड टू गो कॉन्सुलेट, यू नो नीड टू गो एनी फॉर इंटरव्यू एंड अदर थिंग्स, एंड नो नीड टू सबमिट फीस अगेन एंड अगेन, जस्ट टिकट, होटल बुकिंग एंड यूरोप का रास्ता लें। तो जाहिर बात है वहां पर एक लंबा चौड़ा मामला है, 26 मुल्क हैं, आप जा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई मल्टीपल वीजा लगा हुआ हो तो फिर आप जानते हैं कि ऐसा पासपोर्ट का वर्थ जो है वो क्या होगा, और यू कैन अप्लाई अनदर कंट्रीज लाइक कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और आप फिर उस तरफ को भी ट्राई करते हैं बिकॉज आपके पास मल्टीपल वीजा लगा हुआ है यूरोप का। तो ऐसा पासपोर्ट का वैल्यू ही अलग होता है। और आपको मैंने हमेशा मैंने यही कहा है कि ये मत देखें कि जिस तरह हम लोग देखते हैं ना, कुछ वीडियोस आ जाती हैं कि जी वीक पासपोर्ट है या बोलते हैं स्ट्रांग पासपोर्ट है, किस कंट्री का वीक पासपोर्ट है, किस कंट्री का ये चीजों को मैं नहीं मानता हूं क्वाइट फ्रेंकली। आपका पासपोर्ट के ऊपर सोचें, अगर 5 साल का यूएस का वीजा लगा हुआ है, उस पासपोर्ट को मैं स्ट्रॉन्ग वीक कैसे बोलूं, ठीक है ना। पासपोर्ट पाकिस्तान का है, मैं कैसे वीक बोलूं। अगर उसके ऊपर 5 साल का शेंजन स्टेट का मल्टीपल वीजा लगा हुआ है तो मैं उस पासपोर्ट को कैसे वीक बोलूं। तो वो बनाया किसने है? वो बनाया उस बंदे ने है जिस बंदे ने 2-3 बार एंट्री की शेंजन स्टेट्स की, और उसने अपने आप को क्लियर रखा, वापस आ गया, तो वर्थ बन गई। और उस बंदे ने काम किया, उसमें कमाल किसी का नहीं है, ना मेरा ना किसी और का, बल्कि ना इवन के शेंजन स्टेट्स का, बट उस बंदे का कमाल है जिस बंदे ने उस पासपोर्ट की वर्थ बना दी है। एंड वो पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, उसे बहुत ही कम मेहनत के साथ वीजा मिला करेंगे और वो अपनी जो उसकी ख्वाहिश है वो पूरी किया करेगा। तो यही कहना था मैंने इस वीडियो में, खास तौर पे पैगाम देना था कि जो है सब्सक्राइब आपका करना बनता है, क्योंकि इसी किस्म की वीडियोस आपको मजीद मिलने वाली हैं, बहुत ही खास वीडियोस मिलने वाली हैं। और आने वाली 4 वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल रिसर्च के साथ हैं, टू द पॉइंट हैं, और आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगी। बेल नोटिफिकेशन के ऊपर ज़रूर आप क्लिक किया करें ताकि आप कोई भी नया नोटिफिकेशन मेरा मिस ना करें। अल्लाह हाफिज़।